ये है उज्जैन का श्री महाकाल मंदिर। साल 1235 में जब सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला किया तो उसने महाकाल मंदिर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और महाकाल ज्योतिर्लिंग को खंडित करके पास ही की कोटि तीर्थ कुंड बावड़ी में फेंक दिया था। उस समय सुल्तान ने सोचा कि वहाँ महाकाल का नाम हमेशा के लिए मिटा देगा, लेकिन सिर्फ 500 साल बाद ही 18वीं सदी में राणाजी शिंदे यानी सिंधिया के दीवान रामचंद्र बाबा संडवी ने बेसाल्ट और सैंडस्टोन से इस मंदिर को दोबारा खड़ा कर दिया और यहाँ भव्य मंदिर आज भी अड़िग खड़ा है। आइए श्री महाकालेश्वर मंदिर की इंजीनियरिंग को डिटेल में समझते हैं। दरअसल यह मंदिर जमीन के ऊपर और नीचे 5 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे जमीन के गहरे अंदर है गर्भगृह, जहाँ स्वर्ण महाकाल विराजमान है, फिर ओकारेश्वर शिवलिंग और फिर नांग चंद्रेश्वर जो सिर्फ नांग पश्चिमी पर ही खुलता है। उसके ऊपर है नंदी होल और अंत में आता है इसका विशाल शिखर। यह मंदिर भूमिजय चालुक्य और मराठा स्टाइल का एक अनोखा मिश्रण है, यानी कि 3 अलग अलग जमानों की इंजीनियरिंग एक ही जगह में। अब बात करते हैं यह दक्षिण मुखी क्यों है। देखो, हिंदू कॉस्मोलॉजी में साउथ दिशा को मृत्यु के देवता यानी यम की दिशा माना जाता है और पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि स्थापत्यों ने इस मंदिर की संरचना जानबूझकर दक्षिण दिशा में रखी है, यह बताने के लिए कि महाकाली समय और मृत्यु के स्वामी है। वे अकेले हैं जो मौत की दिशा से आने वाली ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आते हैं इसके मुख्य गर्भगृह पर, जो कि पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। उज्जैन की भयंकर गर्मी, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और लगातार जलते दीपों के बावजूद यहाँ जगह हमेशा ठंडी रहती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन के अंदर बनी मोटी पत्थर की दीवारें एक नेचुरल इंसुलेटर का काम करती है। मिट्टी का थर्मल मास बाहरी गर्मी को अंदर आने से रोकता है। और यह कोई चमत्कार नहीं, बस उस जमाने के बिल्डर्स ने फिजिक्स का परफेक्टली यूज किया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 2021 में जब महाकाल लोक कॉरिडोर के लिए खुदाई की गई तो जमीन के नीचे से 1000 साल पुराना परमार काल का मंदिर निकला और ठीक उसी के नीचे 2100 साल पुरानी एक दीवार जो विक्रमादित्य काल की बताई गई है। मतलब इस जमीन के नीचे महाकाल का इतिहास 21वीं सदी तक जाता है। और आज के समय महाकाल शिवलिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लगातार भस्म आरती के केमिकल रिएक्शन और मुंडमाला के रगड़ने से स्वयंभू शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो रहा था। इसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और एसएसआई और जीएसआई के एक्सपर्ट की कमेटी बिठाई गई, जो कि साल में एक बार शिवलिंग का इंस्पेक्शन करती है और रिपोर्ट सबमिट करती है। आज नए महाकाल लोक कॉरिडोर में मॉडर्न वेंटिलेशन और भारी सैंडस्टोन उपयोग हो रहा है। आस्था और इंजीनियरिंग साथ चल रहे हैं। महाकालेश्वर आज इस बात का प्रूफ है कि जब श्रद्धा और विज्ञान मिलते हैं तब काल भी उसके सामने झुकता है। अब कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ये जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मैं लगभग सभी लोगों की कमेंट पढ़ता हूं और उनका जवाब भी देता हूं। और ऐसे ही पौराणिक मंदिरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।